हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, घर में होंगे, सलामत होंगे। दोस्तों, अब ये बात करें आगे की। तो हमने स्टोन तक बता दिया, टाइल्स का भी बता दिया। अब ऊपर के कैबिनेट्स की बात करेंगे। अब जो आप ये ड्राइंग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैबिनेट्स बना रखी हैं। देखिए, ये वाली जो कैबिनेट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हाइट में 3 फीट है। ये कैबिनेट भी हाइट में 3 फीट है। तो ये 3-3 फीट की मैंने 2 कैबिनेट्स यहाँ ले रखी हैं, और इनको आगे का शटर जो है मैंने गिलास का कर दिया है। और ये जो कैबिनेट है, ये मैंने 3 फीट की हाइट में ले रखी है, और ये इसका नॉर्मल वुडन वाला स्ट्रक्चर है। वुडन वाला इसका डोर है। इस वाले की भी वुडन डोर है, इस वाले की वुडन डोर है। अब इनको कैसे डिफरेंट मैंने करा है, मैं बताता हूँ आपको। ये 3 फीट हाइट में मैंने लिया है, इसके अंदर गिलास लगाया है, तब ये कामयाब है दोस्तों। अगर आप लोग ऊपर की कैबिनेट बना रहे हैं तो 2 फीट तक हाइट तक भी ले सकते हैं, इतनी हाइट में भी ले सकते हैं। बट मैंने आपको दिखाया कि 3 फीट हाइट में भी दे सकते हैं और 2 फीट हाइट भी ले सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप 2 फीट हाइट में लें या 3 फीट हाइट में लें। तो अगर आप 3 फीट हाइट में किचन ले रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम जो इस टॉपिक की बात करेंगे वो 3 फीट हाइट पे कर रहे हैं। अगर आप 3 फीट हाइट की किचन ले रहे हैं तो 3 फीट हाइट में एक चीज़ आप याद रखिए, या तो आप गिलास वाले डोर ले रहे हैं, यानी कि जैसे आप गिलास वाले डोर हैं जो आप ये देख रहे हैं, ये गिलास वाले डोर हैं दोस्तों। अगर आप देखें ध्यान से इसको, तो ये गिलास वाले डोर हैं। ये देखिए, ये भी गिलास वाला है और ये भी गिलास वाला है। तो अगर आप इस हाइट में ले रहे हैं 3 फीट की, तो आप गिलास लगा रहे हैं तो इसकी हाइट का डोर जो है वो 3 फीट तक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। अगर आप बीच में कटिंग करके गिलास लगा रहे हैं तो, जैसे मैंने दो ये दिए लिए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में मैंने गिलास लगा दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 3 फीट के हाइट के डोर में। ये जो डोर है, मैंने 3 फीट का पूरा वुडन डोर लिया है, बोर्ड का डोर लिया है। बट क्यों लिया है? क्योंकि ये बहुत विड्थ में बहुत छोटा है। ये देखिए, 12-13 इंच 14 इंच का डोर और 36 हाइट का डोर आराम से चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर यही डोर अगर हो करीबन करीबन 22 इंच या 21 इंच या 22 इंच का या 23 इंच का, और इसकी हाइट 3 फीट हो, तो ऊपर के डोर में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं, एक तो लटकने का डर रहता है, प्रॉब्लम ये रहती है, इसको सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरा, क्या नाम है, इतना बड़ा डोर होता है तो हिंजेस निकलने के डर रहते हैं। तीसरा, डोर बैंड होने का डर रहता है। तो छोटा डोर ले वो ज़्यादा बेटर है। अब तीसरा हमने जो बॉक्स लिया है वो जो इस तरफ है, आप जब आराम से देखें तो देखें दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये मैंने लिया है 3 फीट हाइट में लिया है, लेकिन बट इसके अंदर मैंने एक पार्टीशन डाल दिया है। ये तो आप देखेंगे, तो ये पार्टीशन डाले हुए मैंने इसमें। ये पार्टीशन इसलिए डाले हैं कि जो ऊपर का जो कैबिनेट है वो मैंने 1 फीट का अलग से कर दिया है। नीचे का 2 फीट का बॉक्स अलग, ऊपर का कैबिनेट 1 फीट का अलग। ये हाइड्रोलिक कर दिया, ऊपर उठने वाले डोर कर दिए हैं, और नीचे वाला सिंगल डोर कर दिया है। अब ये सिंगल डोर क्यों करा है? क्योंकि ये 20 इंच का डोर है, 20/2 का हो गया। 20/2 का और 2 का डोर आराम से खुल जाता है, कोई इशू नहीं रहता। 20 इंच का हाइट में और विड्थ हाइट, सॉरी 24 इंच हाइट में, विड्थ में 20 इंच का डोर आराम से आप इजीली खोल सकते हैं। एक डोर बना सकते हैं उसका, वो कभी बेंड नहीं होता, कभी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही हाइड्रोलिक में मैंने एक 12 इंच बाय एक 20 इंच का एक डोर लिया है, वो हाइड्रोलिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 इंच का डोर है तो कोई इशू होना ही नहीं है। अब इसके बगल, इसके राइट थोड़ी इसके साथ में ये कैबिनेट और है, लेकिन ये 24 इंच का है। ये 20 इंच का था, ये 24 इंच का है। ये 20 इंच आप देखिए आराम से, ये 20 इंच का है और ये 24 इंच का है। 24 इंच वाले मैंने इसको 2 डोर कर दिए। ये आप देखेंगे तो ये 2 डोर है, एक डोर ये है, एक डोर ये है, एक डोर ये है, एक डोर ये। 2 डोर क्यों करें? क्योंकि 24 इंच में अगर हम इसको 24 इंच का एक डोर करते हैं तो इसके बैंड होने के चांस रहते हैं। जितना बड़ा डोर होगा उसका बैंड होने का चांस रहता है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप छोटे, यानी कि अगर 24 इंच का बॉक्स ले रहे हैं तो उसमें 2 पार्टीशन कर दें, 2 डोर कर दें, 12 इंच का एक, 12 इंच का एक। तो वो ईजिली 24/12, 24/12 के आराम से आपके डोर यूज़ हो जाएंगे। और अगर आप सिंगल डोर ले लेना चाहते हैं तो 20 इंच विड्थ से ज़्यादा मत रखें। 24/20 का एक डोर सिंगल आराम से चल जाता है। तो इस कैबिनेट्स का बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कैबिनेट्स दिखाई हैं दोस्तों, वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जब भी कभी ऊपर के कैबिनेट्स बनाएं, अगर आप 3 फीट की हाइट में बना रहे हैं तो ये इश्यूज़ रहते हैं कि भाई बैंड हो जाता है बोर्ड या कुछ भी। तो ये बैंड नहीं होगा, ये कोई इशू नहीं रहेंगे अगर आप इस हिसाब से बनाएंगे। अगर गिलास के डोर बना रहे हैं तो गिलास कटिंग कर रहे हैं तो आप इस आराम से 3 फीट का डोर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप छोटा बॉक्स बना रहे हैं, उसकी विड्थ कम रख रहे हैं, यानी कि छोटा चौड़ाई में 14 इंच, 15 इंच, 13 इंच का बॉक्स रख रहे हैं और उसका डोर 13 इंच का दे रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं।
अगर आप 20 इंच तक का डोर दे रहे हैं और 2 फीट की हाइट में दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 फीट की हाइट में इसको 20 इंच का डोर देते हैं तो इसके लटकने के चांस 100% रहते। अगर आप 24 बाय 3 फीट की हाइट में एक ही डोर देते हो तो भी लटकने के हाथ रहते। अगर 24 बाय 24 का एक बॉक्स डोर देते हो तो भी लटकने के चांस रहते। तो अगर आपका 24 बाय 24 का बॉक्स है, यानी कि 2 फीट बाय 2 फीट का बॉक्स है, तो उसके अंदर 2 डोर करें, 12 बाय 24, 12 बाय 24। अगर आपका 20 बाय 24 का बॉक्स है तो उसके अंदर एक डोर करें। अगर आपका 20 बाय 36 का डोर है, अगर उसके अंदर गिलास है तो एक डोर चल जाएगा। अगर उसके अंदर गिलास नहीं है तो कभी उसको एक डोर मत बनाए, उसके ऊपर ऐसी हाइड्रोलिक पार्टीशन करें या ऊपर 2 पार्ट में बांटे उसको। 3 फीट का है तो 2 पार्ट कर दें, उसके 15-15 इंच के कर दें। सॉरी 36 इंच है, 3 फीट है तो 18 इंच के कर दें। 1.5 फीट के 2 डोर कर दें तो ज़्यादा बेटर है। 2 हाइड्रोलिक कर दें, एक हाइड्रोलिक ऊपर नीचे उठे और एक नीचे उठे। तो मेरी सलाह यही है। अब ये हमने क्यों बनाए, ये 2 गिलास के डोर बनाए हैं, देख लिया आपने। ये कॉर्नर पर एक ग्लास डोर बनाया क्योंकि हमारी किचन छोटी थी, 7 बाई 8 की किचन है, उसी में हमने अपडेशन कर रखा है दोस्तों। तो 7 बाई 8 की किचन में हम लोगों ने ये हमने आर का बनाया है। आर के ऊपर हाइड्रोलिक कर दिया है और उसके साथ हमने डिश रैक करा है। डिश रैक मतलब गीले बर्तन को स्टैंड रखा है इसके अंदर, ये वाले बॉक्स में। तो गीले बर्तन का स्टैंड इसमें आ गया, आर हमारा इसमें आ गया। ऊपर हाइड्रोलिक कर दिया हमने क्योंकि डोर बड़े हो रहे थे तो हाइड्रोलिक करने पड़े डोर को छोटा करने के लिए। और सामने की तरफ हमने 2 चिमनी के राइट एंड लेफ्ट में गिलास के डोर कर दिए और एक डोर कर दिया छोटा सिंगल। जगह बच रही थी तो हमने एक सिंगल डोर कर दिया, लेकिन गिलास के डोर को हमने एक ही विड्थ रखी है, एक हाइट रखी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऊपर के कैबिनेट्स कैसे कैसे बनाने चाहिए। अब हम उसके ऊपर इसके बाद बात करेंगे कि अगर हम लोग 2 फीट की हाइट में ये डोर बनाएंगे, अगर हम लोग 2 फीट की हाइट में डोर बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, सारे डोर 2-2 फीट के अंदर बना देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। ये हाइड्रोलिक सब हट जाएंगे और ये सब 2-2 फीट के हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन अगर 2 फीट के डोर हम लोग बना रहे हैं तो प्रॉब्लम देखने में थोड़ी सी लुक ख़राब रहती है। 3 फीट की हाइट में थोड़े से डोर अच्छे लगते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो किचन तो 3 फीट की हाइट में ही डोर बनाएं। अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा सामान हमारे घर में बहुत सारा है ऊपर रखने के लिए, तो आप 3 फीट की हाइट में बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग विंडो की बात करेंगे। देखिए कि दोस्तों एक विंडो है, विंडो की जो हमने विड्थ होती है वो 36 इंच हमने रखी हुई है और इसकी हाइट भी 36 इंच रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉक्स की हाइट है अगर 2 फीट तक है, अगर ये 2 फीट तक बॉक्स होते हैं हमारे सारे के सारे, तो ये विंडो की सिमेट्री में आते सारे। बट हमारे 3 फीट के बॉक्स है तो हमारे जो सिमेट्री नहीं आ रही है, विंडो छोटी है। इसलिए अगर आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको सॉरी बॉक्सेस की हाइट 3 फीट रखनी है तो इस विंडो की हाइट आप 4 फीट तक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप 4 फीट तक इसकी हाइट करेंगे विंडो की तो आपके बॉक्स की सिमेट्री में आपकी विंडो आ जाएगी। यानी कि चौड़ाई तो हमने 3 ही फीट ली है और इसकी हाइट जो है हम लोग इसको 4 फीट तक भी कर सकते हैं। तो हमारे इसकी सिमेट्री में सारे के सारे बॉक्सेस की सिमेट्री में ये विंडो आ जाएगी। अगर हम लोग इसकी हाइट इतनी ही रहने दें जितनी थी, यानी कि हमारी 3 फीट की हाइट ही रहने दें, 36 इंच ही कर दें इसको, तो हमारे अगर हम लोग इस कैबिनेट को हम लोग यानी कि इस कैबिनेट को मान लीजिए 3 फीट की हाइट में, अगर इसको हम 2 फीट की हाइट में करते हैं, ये लीजिए 2 फीट हो गया। ये भी अगर कैबिनेट इसको भी हम 2 फीट की हाइट में लेते हैं तो आप देखिएगा कि सारी की सारी सिमेट्री आपकी ये विंडो जो है ये इसकी सिमेट्री में आ जाएगी। ये देखिए ये विंडो थोड़ी नीचे है तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ 2 इंच, ये आपकी सिमेट्री में आ जाएगी। तो हाँ, या तो आप 2 फीट की हाइट ले रहे हैं तो विंडो की आप हाइट 3 ही फीट लें, यानी कि 3 फीट लें या 4 फीट चौड़ाई लें, चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, हाइट जो है 3 ही फीट लें। अगर आप 2 फीट के ऊपर बॉक्सेस बना रहे हैं उसकी सिमेट्री में आ जाए। अगर आप 3 फीट के बॉक्स बना रहे हैं तो विंडो की हाइट आप 4 फीट लें। तो आपको ये पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।